Why did Srila Prabhupada consider Shiva as a demigod? Because Prabhupada, what a question. Lord Shiva, Lord Brahma, Lakshmi, Durga, they're demigods. Demi means they're not God, they're demigod, they're servant of God. But you in India, you just think everything is God. So this is a very difficult question for you to understand. वो गोपियों की चरण रज चाहते हैं। तो प्रभुपाल यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान से प्रेम करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि ब्रजवासियों की तरह शिवरात्रि बनाते रहो आप और उनको और हमें भी शिवरात्रि बनानी चाहिए, ये कोई पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले प्रभुपाद कह चुके हैं कि नंद महाराज और सारे ब्रजवासी शिवरात्रि ऐसे ही देखने के लिए मेला में घूमने गए थे बस। सो ये तो आप कहीं भी नेट पे पढ़ेंगे, आधी पौनी नॉलेज से कंफ्यूज होंगे, मत करिएगा। तो इसलिए वैष्णव हम लोग शिवरात्रि नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि हम ब्रजवासियों के अनुयायी हैं, हम उनका अनुगमन करते हैं। वो नहीं बनाते थे, हम भी नहीं बनाते। हाँ, अगर आप शिवरात्रि के मेले में जाना चाहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो बहुत अच्छा है, आप जाइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, उनको किताब दीजिए, कृष्ण की भक्ति करो, वो ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी महान वैष्णव नहीं है और पूजनीय नहीं है, बट हम शिवरात्रि नहीं मनाते। उसके और भी कारण है कि हमारे हरे कृष्ण। आज हम जीसस क्राइस्ट के विषय में चर्चा करेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जीसस क्राइस्ट को किस रूप में देखा जाता है। पवित्र क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट भगवान के पुत्र, एक आध्यात्मिक गुरु और भगवान के प्रतिनिधि हैं। और भगवत गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे इस जगत के पिता हैं। और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा है कि अहम बीजः प्रदः पिता। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम करता है तो उसे जीसस से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो पुत्र से प्रेम करता है वह पिता से प्रेम करेगा ही। इसलिए यदि कोई पूरी तरह जीसस से प्रेम करता है तो उसे कृष्ण से भी प्रेम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ तो मैं जीसस से प्रेम क्यों करूं, तो उसका ज्ञान अधूरा है। और इसी प्रकार यदि कोई कहता है कि मैं जीसस से प्रेम करता हूँ तो मैं कृष्ण से प्रेम क्यों करूं, तो उसे भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि कोई कृष्ण को समझता है तो वह जीसस को भी समझ जाएगा, और यदि कोई जीसस को समझता है तो वह कृष्ण को भी समझ ही जाएगा। कभी कभी भगवान स्वयं इस धरा पर आते को ही साधु और महात्मा कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट प्रामाणिक अवतार है, भगवान के पुत्र हैं, फिर भी उन्होंने इतना सहन किया। 5वां, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि भगवान का नाम ही बहुत पवित्र है। वे कहते हैं भगवान के नाम का उच्चारण का अर्थ है भगवान का संग। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. रीड बाइबल। तो मैंने उसे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहां बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहां बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट, इट इज, ये सेम शिक्षा है। अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है दैट भगवद गीता इज अ सीक्वल ऑफ बाइबल? तो मैंने उसे कहा कि अच्छा ये बताओ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है ना कि जहां पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तुम हजम नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूं।
तो तुम्हें कुछ बता रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते, राइट। और भगवद गीता के 9 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब इसके बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। दैट मीन्स जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवद गीता में। सो दैट मीन्स गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल एंड बोथ आर लाइन एंड सेम लाइन। ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है, बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स द लॉर्ड।